हरे तो हम भगवत गीता जो कल शुरू किया था उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे थे। कल हमने इससे पहले एक ये श्लोक, हाँ, 14 नंबर श्लोक तक हम 14 नंबर तक पढ़ लिए थे। 14 से आगे आज पढ़ना था। तो कल हमने एंड में पढ़ा था कि भीष्म पितामह, दुर्योधन बोल रहा था भीष्म पितामह के बारे में कुछ, और भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया था। और भीष्म पितामह ने शंख बजाया, दुर्योधन बहुत खुश हुआ, युद्ध का शंखनाद हो गया है। अब उसके बाद बाकी सब भी अपने अपने शंख बजाने लगे। 14 नंबर श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खं प्रतद्मतु। तो ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दनो स्थितो। तो दूसरी ओर से, तो पहले कैमरा, मान लो ये भगवत गीता एक कैमरे की तरह चल रहा था। पहला सीन था धृतराष्ट्र और संजय। दूसरा सीन दुर्योधन, दूसरे सीन में दुर्योधन पिक्चर में था। दुर्योधन द्रोणाचार्य उस सेनाओं की तरफ। अब जो कैमरा है टर्न हुआ किस तरफ? पांडवों की सेना की तरफ ना। अब इस थर्ड सीन आ रहा है, ये पांडवों की सेना की तरफ क्या चल रहा है। तो 14 नंबर श्लोक से, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो कृष्ण अर्जुन एक ही रथ पर थे, और उनके घोड़े कैसे थे? श्वेत, व्हाइट हॉर्सेस वाला रथ था। कृष्ण अर्जुन इन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। कृष्ण ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख बजाया। तो यहाँ पे शब्द आया एक दिव्य शंख बताया। बोले ये शंख किस तरह है? कृष्ण और अर्जुन ने जो शंख बजाए ये दिव्य शंख है। तो दिव्य शंख से एक एक सूचित होता है कि इनकी विजय होगी, विजय पक्ष है। और दूसरा एक और उससे पता चला कि क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, इसीलिए इनकी विजय के लक्षण है कि ये, एक श्लोक आता है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। पांडु पुत्रों की जय होगी जिनके पक्ष में जनार्दन कृष्ण है। क्योंकि जहाँ कृष्ण होंगे उधर ही विजय होगी, या जहाँ पर भगवान है उधर लक्ष्मी जी रहेगी। लक्ष्मी मतलब विजय, ऐश्वर्य होगा। तो जहाँ पर कृष्ण है उधर दिव्यता रहेगी। तो वो रथ किसने दिया था? जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। अर्जुन को किसने दिया था? अग्निदेव ने वो रथ दिया था, जिसके अंदर इतने घोड़े थे। इससे सूचित हो रहा है कि तीनों लोगों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो अर्जुन को एक रथ विशेष था, अर्जुन का ऐसा वैसा रथ नहीं था। अग्नि देवता ने द्वारा दिया था, और सफेद घोड़े थे। और इस रथ के ऊपर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और बहुत कुछ चले थे। विशेष रूप से भगवत गीता, मैं थोड़ा कुछ बोल रहा हूँ तब तक ये श्लोक आप देख सकते हैं। ये अच्छा श्लोक है, याद करना चाहे कर सकते हैं। तो महाभारत जब का युद्ध खत्म हो गया था, आखिरी दिन सब कुछ हो गया। फिर अर्जुन रिटर्न आ रहे थे अपने रथ के ऊपर से। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप तुम उतर जाओ रथ से, फिर मैं उतरूंगा। तो आ, फिर अर्जुन उतर गए। फिर जैसे ही अर्जुन उतर के थोड़ा दूर गए, आखिरी आखिरी दिन, अब कृष्ण भी जब रथ को छोड़ दिया, बहुत सारे, वो रथ का एकदम उड़ गया, मतलब उसमें एकदम से बड़ा विस्फोट हुआ, और रथ का अस्तित्व खत्म हो गया। अर्जुन ने पूछा, ये क्या हुआ? आप जैसे ही रथ को छोड़े, रथ चकनाचूर हो गया, इस तरह एकदम से विस्फोट हुआ, जल गया। तो भगवान ने बोला कि क्योंकि मैं उस रथ के ऊपर था, इसलिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र युद्ध में चले थे, लेकिन वो उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अब युद्ध खत्म हो गया है, और जैसे ही मैंने उसका त्याग किया, तुरंत एक साथ उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। तो आ, कृष्ण के शंख का क्या नाम था? कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य, यस। पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तम धनंजय। ये एक लाइन याद कर सकते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। बहुत इजी है। पांचजन्य कृष्ण का नाम है, पांचजन्य शंख का नाम है। वो शंख किसका है? ऋषिकेश। कृष्ण को यहाँ पे ऋषिकेश कहा गया है। और देवदत्त किसके शंख का नाम है? अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। और अर्जुन का नाम क्या है? धनंजय। अर्जुन को यहाँ पे धनंजय कह के बताया गया, देवदत्तम धनंजय। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर। तो भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र। भीम के शंख का नाम है पौंड्र। तो सबके शंख का भी नाम रहता था। आजकल लोग घरों के नाम रख देते हैं, कुत्ते बिल्लियों के नाम रख देते हैं, और इस तरह गाड़ी का भी नाम रख देते हैं, अपनी अपनी गाड़ी का नाम। इसी तरह शंखों के भी नाम देते हैं। पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। तो कृष्ण ने शंख बजाया, अर्जुन ने बजाया, भीम ने भी बना दिया, बजा दिया। तो ऋषिकेश शब्द का क्या अर्थ है? ऋषि, ऋषि के हरिद्वार ऋषिकेश, सुना है ना? हरिद्वार ऋषिकेश। हरिद्वार और ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है, ऋषिक शब्द का अर्थ होता है इंद्रिया, और ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी है, सबकी इंद्रियों के स्वामी। बहुत डिटेल में है, इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, आप कभी समय निकाल के पढ़ सकते हैं। इसको पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ भी हम भेज देंगे, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और ये 16 17 18 ये श्लोक है, इसके अंदर बाकी सबके शंखों के भी नाम हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम है, नकुल सहदेव के शंख का नाम है सुघोष और मणिपुष्पक। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता। ये सबके नाम है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। तो बोला कि कुंती पुत्र राजा ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाया। और बाकी सबके नाम है कि बोले ये सब योद्धाओं ने, सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो युद्ध का शंखनाद हो गया, सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं। तो मंदिर खुलता है सुबह सुबह। तो किसके साथ मंदिर की शुरुआत होती है? सुबह सुबह। मंदिर देखा है कोई? अच्छा, इस्कॉन मंदिर या कोई भी मंदिर देखें, सुबह सुबह अल्टर खुलने से पहले शंख बजता है। 3 बार शंख बजता है, फिर भगवान का अल्टर खुलता है। तो शंख, शंख के द्वारा शुरुआत होती है, एक ऑस्पिशियस साउंड है शंख का बजना। तो शंख बज गए हैं, युद्ध शुरू हो गया। और तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽर्जुन आदयन्। तो शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई थी। और क्योंकि इतने शंख एक साथ बज रहे हैं, एक साथ बज रहे, पूरा कोलाहल हो जाता है, तो हर जगह। हाँ। तो नभश्च पृथ्वी च, आकाश पृथ्वी हर जगह शंखों की आवाज आ रही है। बैकग्राउंड में अलग अलग नगाड़े वगैरह भी बज रहे थे। ये पूरे हर जगह आकाश पृथ्वी सब शब्दायमान हो रहे थे। और यहाँ पे एक विशेष शब्द आया, हृदयानी विदारयत, ये शब्द आया। हृदयानी विदारवत मतलब, हाँ, हृदयों को विदीर्ण करने लगी। जब आ, कौरवों ने शंख बजाए थे तो पांडवों को डर नहीं लगा था। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए, शंखों की ध्वनि से, शंखों के घोष से धृतराष्ट्र के हृदय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण होने लगे। तो शंख की ध्वनि से ही उनको डर लगने लगा। तो एक होता है ना, उत्साह रहता है, तो शंख की ध्वनि से ही वो उत्साह पता चल रहा था पांडवों का। तो शंख की ध्वनि में उतना उत्साह था पांडवों की कि उनके हृदय विदीर्ण होने लगे। तो ये भी एक विजय का लक्षण है।
ये क्या है, एक विजय का लक्षण है, जिससे पता चल रहा है कि इनका विजय होने लगा वाला है। तो उसके कारण क्या था, उनके उनके शंखों में उतना कॉन्फिडेंस क्यों था? कहा था कि पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास, पांडवों में वो विश्वास था कि कृष्ण हमारे साथ में है, हमारी विजय निश्चित है। वो विश्वास था, तो उनको कोई डर नहीं था, इस तरह उन्होंने उत्साह के साथ शंख बजाया। इस तरह भगवान की कोई शरण लेता है तो उसको कोई भय नहीं रहता है, किसी भी विपत्ति में क्यों ना। एक तरीके से देखा जाए, पांडव बहुत विपत्ति में थे, कितनी उनकी उनकी सेना भी बहुत कम थी। और एक तो सेना कम थी, और उधर बड़े बड़े योद्धा है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, बहुत बड़े बड़े। लेकिन फिर भी ये छोटे हैं, साथ में छोटे हैं और विपत्ति में हैं, फिर भी इनको भगवान का आश्रय लेके रखा, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। 20 नंबर श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो अब दोनों तरफ के शंख बज गए हैं, और अब क्या हुआ, फिर से अभी जो हमारा कैमरा है, इसी की तरफ कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर है। तो जो अर्जुन जिस रथ के ऊपर थे, उस रथ के ऊपर एक ध्वजा थी, फ्लैग था। अर्जुन के रथ के ऊपर एक फ्लैग था, ध्वजा। और उस ध्वजा पे कौन थे? हनुमान से अंकित ध्वजा थी। तो अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वजा थी, उसके ऊपर हनुमान जी थे। तो यहाँ पे होता है, धारत राष्ट्रान कपि ध्वज। तो अर्जुन का लोगो क्या है? उनका लोगो, लोगो रहता है, ध्वजा रहती है, हमारे देश का झंडा है पूरा अलग अलग। तो अर्जुन का जो तरह लोगो था, हनुमान जी उनके ध्वजा पे थे। तो हनुमान जी का प्रेजेंस वहां पे पता चलता है कि ये भी युद्ध का विजय के लक्षण है। इससे उनकी विजय होने का लक्षण सूचित हो रहा है कि इनकी विजय होगी। तो अब अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भी अपना धनुष उठा दिया, तीर चलाने के लिए वो रेडी हो गया, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है। और अर्जुन अपने रथ पर धनुष उठा के तीर चलाने वाला था। तब अर्जुन के मन में हुआ, उसके मन में कुछ विचार आया। तो उसने भगवान से, तो पहले दुर्योधन ने कौरवों की व्यूह रचना देखी थी, है ना। और उसने धृतराष्ट्र के पास जाके कुछ बोला था, ये ऐसा है, ये ऐसा, इधर से लड़ने आया, उधर से वो लड़ने आया, ये वो है। फिर भीष्म पितामह के बारे में बोला है। तो अब वही उसी तरह का विचार अर्जुन के मन में भी आया। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यूह व्यूह में खड़ा देखा, तब अर्जुन ने भी धृतराष्ट्र का व्यूह रचना देखा, उन्होंने फील्डिंग देखा कैसे जमाया गया है। और फिर अर्जुन कृष्ण से बोलने लगे। हाँ, तो युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। और अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी राम रावण के युद्ध में थे, उधर भगवान राम विजय हुए थे, और यहाँ पर भी राम कृष्ण के रूप में है। तो और हनुमान जी साथ में है, तो इनका विजय होना है। तो जहाँ राम रहते हैं वहाँ हनुमान जी रहते हैं। और इसके अलावा भी एक और स्टोरी है। हनुमान जी एक बार भीम से मिले थे। उस समय हनुमान जी ने बोला था कि वो आएंगे, जब युद्ध इस तरह होगा तो उस समय वो रहेंगे पांडवों की तरफ। तो पांडवों की तरफ हनुमान जी भी रहते थे। और हनुमान जी कभी कभी युद्ध में, युद्ध तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो दहाड़ते थे। वो साउंड करते थे, एक स्पेशल साउंड करके दहाड़ते थे, लोग वैसे ही डर जाते थे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलने लगे, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्षयामि योद्धकामान् अवस्थितान् धीर्मया सह योद्धव्यः स्मरणस्ते समुपद्य में। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, कृपा करके मेरा रथ
दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन युद्ध आने वाला है। तो दुर्योधन ने दूर से देखा था। अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को थोड़ा पास में लेके चलिए, मैं क्लोजली देखना चाहता हूँ, पास से देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए। तो अर्जुन ने बोला रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले। मेरी इच्छा है कि जो जो जिस तरह युद्ध की परीक्षा में आए हैं मैं उनको अच्छे से देख सकूं। तो ये अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहकर बताया। अच्युत कृष्ण का एक नाम है, अच्युत। अच्युत मतलब शब्द होता है, मतलब जो कभी आ, चूके नहीं, तो कभी चूकते नहीं है। ये अच्युत, ये जो भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं। ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अर्जुन ने बोला कि मैं दोनों तरफ से जो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए आए। अच्छे से मैं देखना चाहता था। तो दुर्योधन की तरफ कौन कौन है। तो ये जब अर्जुन ने बोला भगवान को, तो भगवान उसका रथ चला रहे थे, रथ चलाते हुए उसको बीच में लेके गए। तो कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो जब अर्जुन आदेश दे रहा है, वैसे तो कृष्ण अर्जुन ये भगवान का कृपा ही है कि वो रथ चला रहे हैं। तो कोई रथ चलाता है क्या? कोई अपने जूनियर सबॉर्डिनेट को इस तरह सेवा करता है? कोई नहीं करता है। तो लेकिन कृष्ण तैयार है रथ चलाने के लिए। बॉस क्या, किसी ऑफिस में आ, कोई एम्प्लॉय है और उसका बॉस है, तो बॉस क्या कार चलाता है एम्प्लॉय का? कभी नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जब होता है, इस तरह प्रेम रहता है, तो भगवान, कोई भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान भी उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो इस तरह ये रिसिप्रोकेशन में भगवान छोटा कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, रथ चलाने के लिए भी तैयार है। क्योंकि भगवान को पता था कि अर्जुन रथ चलाएंगे तो अर्जुन के साथ में रहेंगे और अर्जुन को गाइडेंस की आवश्यकता होगी। इतना आसान नहीं है इस तरह बड़ा युद्ध करना। और कृष्ण जब अर्जुन के साथ में रहेंगे तो उसको पर्सनली गाइड करते। कृष्ण चाहते तो दूसरा रथ में भी रह सकते थे कि मैं दूसरा रथ में तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा, तुम अपने रथ पे रहना, मैं अपने रथ पे रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा लेकिन मैं अपने रथ पे रहूंगा, वहां से मैं देखूंगा। कृष्ण चाहते तो अलग से एक रथ पे रह सकते थे और वहीं से पूरा युद्ध देख सकते थे। लेकिन वो पर्सनली अर्जुन के साथ में रथ के सारथी बने। सारथी बने मतलब कहाँ बैठना पड़ेगा, अर्जुन का स्थिति ऊपर हो गया, सारथी मतलब कृष्ण नीचे आ गए, नीचे पोजीशन में आ गए। नीचे पोजीशन मतलब अर्जुन के पैरों के पास खड़ा बैठना पड़ेगा, अर्जुन के पैरों के पास कृष्ण बैठे हुए हैं। और युद्ध में कभी कभी डायरेक्शन देने के लिए पैर से डायरेक्शन देना पड़ता है। पैर पैर लात मार के देना, सारथी को बताना पड़ता है कि इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। मतलब थोड़ा बहुत शोर होता है, आवाज नहीं पाती, तो पैरों से डायरेक्शन देना। अर्जुन ने कितनी बार कृष्ण को पैरों से मारा होगा, लेकिन वो छोटा काम करने के लिए कृष्ण तैयार थे। और अर्जुन आदेश दे रहा है तो कृष्ण आदेश को सुन भी रहे हैं और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, सेनाओं के बीच में खड़ा किया। और विशेष रूप से कहाँ खड़ा किया? जहां पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का रथ खड़ा था, उसी के सामने खड़ा किया। तो नेक्स्ट श्लोक। विश्वद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिते। विश्वद्रोण तथा विश्व भर के समस्त
राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। तो भीष्म द्रोण का बोला कि देखो अब ये सब लोग हैं। तो भीष्म द्रोण और बाकी सब राजा थे, और भगवान ने हाथ दिखा के बताया, बोले देखो ये सब तुमसे युद्ध करने आए। जैसे ही भगवान ने इस तरह बोला, तुरंत उसी वक्त अर्जुन के माइंड में कुछ वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, मोह आ गया। जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इसका क्या अभिप्राय है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों से पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने, तो अर्जुन सबको देख रहा है। उसने किसको देखा? चाचाओं को देखा, ताऊओं को देखा, पितामह को देखा, गुरुओं को देखा, मामा को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों शुभ चिंतों सबको देख रहा है। बोले ये सबसे युद्ध करना है। और जब इसको देख रहा था, बड़े बड़े थे उसके पिता के समकालीन भूरिश्रवा, सोमदत्त भूरिश्रवा, ये तो बहुत सीनियर है, पितामह और सीनियर। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, शकुनी, दुर्योधन, सब सब युद्ध कर लेते हैं। तो आ, अब उनको देखने से क्या हुआ? तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तम् इदम् अब्रवीत्। जब अर्जुन ने देखा, तान समीक्ष उनकी समीक्षा किया, समीक्षा मतलब देखा, सर्वान बंधु तो सब तो बंधु है, सब रिलेटिव है, सब आ, सब तो रिलेटिव है, इनसे युद्ध करना है। तो क्या हो गया अर्जुन को? कृपया परायाविष्ट, एक दया का करुणा आ गई उसके हृदय में, कृपा आ गई, अविष्ट उसका आवेश आ गया। पहले वो युद्ध करने के लिए तैयार था, धनुष बाण उठा लिया था, एकदम से उसके हृदय में करुणा आ गई। और अब उसके हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई। करुणा से अभिभूत होके फिर अर्जुन अभी बोलने लगा। अब अर्जुन बदल गया है। इससे पहले जो अर्जुन था वो अलग कुछ था, लेकिन अब जैसे ही यहाँ इस पोजीशन में आया, बीच में आया, अर्जुन का माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। अर्जुन वाचा दृष्टिमं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंदर कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। अर्जुन बोला, बोले ये सबको देख के तो आ, मेरा शरीर कांपने लग गया। वो ये सबसे युद्ध करना है, उसका शरीर कांपने लगा, मुख सूख रहा था। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लो आप इस तरह सोचिए कि एक डॉक्टर है, और डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। और एक डॉक्टर है, इसने बहुत बड़े बड़े बहुत ऑपरेशन की, बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया। एक दिन क्या हुआ, उसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और उसी को बेटे को हॉस्पिटल में लेके आ गए। अब हॉस्पिटल में लेके आ गया, उसके बेटे का ऑपरेशन करना है। अब वो डॉक्टर है, अब वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, फिर देखता है मेरा बेटा है। ऑपरेशन कर पाएगा ठीक से? क्या आपका कमेंट है? क्या लगेगा, वो कैसे ऑपरेशन करेगा? कर पाएगा अच्छे से? नहीं, नहीं बोल रहा है सब, क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑपरेशन किए थे वो देख रहा था ये तो पेशेंट है, ये पेशेंट है, इससे युद्ध, इसको तो ट्रीट करना है, काटना है, सब कुछ कर देता था उसके। कैंची चलाना है, काटना है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना, सब कुछ किया। लेकिन अब वो देख रहा है तो मेरा बेटा है। अब वो कैंची चलाएगा तो उसका कैंची हाथ उसके कांपेंगे। क्यों कांपेंगे? क्या रीजन रहेगा? स्नेह के कारण। उसको लग रहा है कि ये मेरा है, मेरा पुत्र है। तो उतना फ्रीली, जिस तरह बाकी से जितने भी ऑपरेशन उसने किए, ये नहीं कर पाया। उसको डर लगेगा इसका कुछ हो ना जाए, इसको नर्वस हो जाएगा, यस, नर्वस हो जाए, उसको डर लगेगा कुछ हो ना जाए, मर ना जाए। तो पहले उसको डर है, एक्सीडेंट हुआ है। और
करने जाएगा तो मोह के कारण है, नर्वसनेस के कारण, यस, तो उसके हाथ कांपेंगे, कर नहीं पाएगा अच्छे से ऑपरेशन, उसको बाहर जाके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, "भाई, आप करो ऑपरेशन, मैं नहीं कर पाऊंगा"। इस तरह उस डॉक्टर की जो स्थिति थी, जब उसको देख के रिलेटिव के हृदय में करुणा, कृपा नहीं थी। इसी तरह कुछ लगभग लगभग सिमिलर स्थिति अर्जुन की आ गई। तो अर्जुन को इस तरह, अर्जुन के क्या मन में क्या हो रहा था, उसका शरीर कांपने लग गया, मुंह सूख रहा था उसका। तो ये सब करुणा के लक्षण है। और यहाँ पे एक श्लोक आया है कि उसके हृदय में करुणा आ गई, और इस तरह की करुणा हर किसी के नहीं थी, कोई सद्गुण है, सत्पुरुषों के मन में इस तरह करुणा आती है। तो सबके प्रति करुणा आ गई, बोले ऐसा युद्ध होगा, सबके मृत्यु हो जाएगी, इस तरह वो देख पा रहा, सोच रहा था ऐसा हो जाएगा, तो ये सोच के वो आ, कर नहीं पा रहा था। यहाँ पे एक अच्छा श्लोक आया है, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है, और श्रीमद् भगवद गीता एक ग्रंथ है, दोनों अलग अलग ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत और भगवत श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कुरुक्षेत्र में, और श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कही थी, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, उनको सुखदेव गोस्वामी जो व्यास देव के पुत्र थे, उन्होंने 7 दिन 7 रात इस तरह श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया था। उनको भी इस तरह श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो श्राप की उस समय उन्होंने 7 दिन का उनको नोटिस पीरियड था, तो इसमें उन्होंने भागवत सुना था। तो उसी भागवत का ये एक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ इस तरह है कि जो भगवान की भक्ति करता है, उसके अंदर देवीय गुण आ जाते हैं, डिवाइन क्वालिटीज आ जाती है। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, अच्छा संग करेंगे, इस तरह ये जो आप सुन रहे हैं, गीता का सेमिनार सुन रहे हैं, इस तरह बहुत सारे सेमिनार होते हैं ऑनलाइन, लेकिन इस तरह का आप समय निकाल के ये जो सुन रहे हैं, इससे क्या होगा, एक अच्छे गुण आएंगे अंदर। और अ, तो भक्ति में रहने से इस तरह अच्छे गुण आएंगे। लेकिन जो भक्ति में नहीं है, अगर किसी के अंदर इस तरह बहुत कोई गुण भी है, भौतिक योग्यता है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। तो बताते हैं कि जब बहुत सारे जीरो हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक जीरो है, 2 जीरो, 10 जीरो, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जीरो के आगे जब एक लग जाता है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है, उस जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। सर, हमारे अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो गुणों को हम भगवान से कनेक्ट नहीं करेंगे, वो गुणों का कोई वैल्यू नहीं। 29, वही अर्जुन के अलग अलग, उसका अभी बॉडी लैंग्वेज क्या है वो पता चल रहा है। अर्जुन बोला, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। पहले तो धनुष बाण उठा लिया था युद्ध करने के लिए, अब वो हाथ से पकड़ नहीं पा रहा है। मेरी त्वचा जल रही है, गांडी उसके हाथ से छूट रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। इस तरह शरीर कांप रहा है। हाँ, इस तरह कांपा कभी। हाँ, आप अगर आपने मान लो किसी एग्जाम के लिए बहुत पढ़ा, और एग्जाम देने गए, फाइनल पेपर पेपर देखा आपने, और जैसे पेपर पढ़ना शुरू किया, और देखा कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता, जो पढ़ा था कुछ आया ही नहीं, तो फिर पेन पकड़ेंगे, तो पेन पेन पकड़ते हुए हाथ कांपने लगते हैं ना, डर लगने लगता है, शरीर कांपने लगता है, डर लगता है, अरे क्या होगा, फेल ना हो जाए। तो अर्जुन का, जिस तरह अर्जुन के हाथ से धनुष सरक रहा था, हम लिखते हुए हमारे हाथ कांपे हुए होंगे। बहुत आपका एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट से, तो आपका एक्सपीरियंस होगा, बहुत बार लिख रहे हैं एग्जाम में, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। तो इस तरह अर्जुन को भी कंपन हो रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। अर्जुन बोला, मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो इस तरह अर्जुन बोल रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अमंगल के कारण दिख रहे हैं।
आप सिर चकरा रहा है, आप बताएं क्या करें। तो इसके इस आज के तो यहीं रखते हैं। 30 श्लोक हो गया, 30 श्लोक हो गए। लगभग 15-20, 15-15, 10-15 श्लोक हम रोज कवर करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, भगवत गीता भी एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम चलेंगे तो 3-4 दिन में एक एक अध्याय पूरा हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कुछ कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है?